बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया डॉक्टर सलमान शकूर कम्बो। बाब अवल किस नंबर से। तहरीम कमरे में दाखिल हुई तो सामने बेड पर पड़े मोमन को देखकर हैरान हो गई। इसके हाथ से निकाब चेहरे से छूट गया था और मोमन ने जो ही अपना रुख फेरा सामने तहरीम को देखकर शायद रह गया। मेरी आंख ठहरी हुई है, मेरा दिल रुका हुआ है, मेरी ज़बान तस्बीह पढ़ रही है, मेरा सर झुका हुआ है। तेरी तहलीक का असर है ए सुबह या इलाही तू है कहाँ या इलाही। अस्सलामुअलैकुम। तहरीम लर्जते होंठों से कहा और अपने चेहरे को ढांप लिया। वालेकुम सलाम, मोमन ने मुस्कुराकर कहा। आपका बार बहुत शुक्रिया, आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी, तहरीम ने कहा और वहाँ से चली गई। मोमन इसे जाता हुआ देख रहा था। मेरी आंख ठहरी हुई है, मेरा दिल रुका हुआ है, मेरी ज़बान तस्बीह पढ़ रही है, मेरा सर झुका हुआ है। तेरी तहलीक का असर है ए सुबहान या इलाही तू है कहाँ या इलाही। शाम को चंदा बेगम घर पहुंची तो हीरा सो रही थी और वो हीरा के कमरे में गई जहाँ हीरा दुनिया की माफिया से बेखबर सो रही थी। कितनी खूबसूरत है मेरी शहजादी। चंदा बेगम ने हीरा का माथा चूमा। खुदा मेरी शहजादी का नसीब भी अच्छा करे। जो भी आंख मेरी बेटी को मिली आंख से देखेगी और आंख फोड़ दूंगी। कल इस फैज़ को अपने करतूतों की सज़ा मिलेगी। चंदा बेगम ने मुस्कुराकर कहा और कमरे से निकल गई। मोमन खान देकर शाम को घर पहुंचा। मोमन का तल्लक काफ़ी गहराने से था, इसलिए वो एक बड़ी कॉलोनी में रहता था। मोमन घर के गेट पर पहुंचा तो चौकीदार ने गेट खोल दिया तो मोमन अपनी कार अंदर लेकर जाने लगा। लॉन में कार पार्क करके मोमन अपनी मुराही था के सामने इसकी अम्मी खड़ी थी। मोमन की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। मोमन मुस्कुराया और अपनी अम्मी के हाथ चूमने लगा। बहुत देर कर दी आने में आज, मोमन की मां ने मुस्कुराकर कहा। अम्मी देर कौन सी हुई है, बड़ा थोड़ा सा देर हुआ हो। मोमन ने मुस्कुराकर कहा। फिर पूरा 1 घंटा देर से आई हो और कह रही हो देर कौन सा हुई है। मोमन की अम्मी ने मन्नी बनाकर कहा। अच्छा अम्मी, अच्छा मूड तो ना खराब करे। मोमन ने अपनी अम्मी की गाल खींची तो अब गाल खींच अम्मी को मनाया जाएगा, ये नहीं बताओगे कहाँ से आए हो। मोमन की अम्मी ने कहा दोस्तों के साथ बिजी था ना। मोमन ने मुस्कुराकर कहा। नो दोस्त इतने ज़रूरी हो गए कि अम्मी को मैसेज तक नहीं किया। मैं नहीं बोलती, तुमसे जाओ अपने दोस्तों के पास और जाकर उन्हें अम्मी कहो। मोमन की अम्मी ने मुंह बनाया। अरे मेरी प्यारी अम्मी, वो अम्मी कैसे बन सकते हैं। अम्मी तो आप हैं और अम्मी के जैसा तो कोई नहीं हो सकता। मोमन ने मुस्कुराकर कहा। एक तो तुम्हारी बातें तुम मुझसे नाराज़ ही नहीं होने देती। मोमन की अम्मी मुस्कुराई और हंसने लगी। मेरी बातें आपके ही तरबियत हैं अम्मी। मोमन मुस्कुराया। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा, बस अपनी अम्मी को गिरा दिया करो क्योंकि मुझे फ़िक्र होने लगती है जब तुम्हें देर हो जाए। मोमन की अम्मी ने इसका माथा चूमते हुए कहा। अरे अम्मी को क्यों इतना परेशान होती हो आप, चलिए अब अंदर चलते हैं, फिर मुझे अपने प्यारे प्यारे हाथों से खाना खिलाइएगा। मोमन ने हंसकर कहा। बहुत शरीर हो तुम, बहुत शरीर। तारीफ़ें करनी हो तो कोई तुमसे करवाए, मोमन की अम्मी ने कहा तो मोमन हंस दिया। तहरीम जमीला के साथ अस्पताल की कुर्सियों पर बैठी थी। खाला मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा अब्बा को खून मिल गया और डॉक्टर कह रहे थे अब्बा को जल्द ही होश आ जाएगा। तहरीम ने मुस्कुराते हुए जमीला से कहा। बेटा मैं तुम्हें कहा था कि रब सब ठीक कर देगा, बस तुम इतना परेशान हो गई थी। जमीला ने मुस्कुराकर कहा। खाला मेरे अब्बा फिर से ठीक हो जाएंगे, फिर से। तहरीम फूले से समा रही थी कि एकदम एक नर्स इसके अब्बा के कमरे में उससे बाहर निकली और दौड़ती हुई तहरीम के पास आई। आपके अब्बा का फिर से दिल का दौरा पड़ा है। नर्स ने आकर इतला की तो जमीला और तहरीम एकदम साकत हो गई। एंड इसी वक्त एक डॉक्टर वहां आ गए। मिस तहरीम, डॉक्टर ने कहा तो तहरीम आठ खड़ी हुई, इसके सांस फूले हुए थे। मिस तहरीम, हमने आपके अब्बा को बचाने की बहुत कोशिश की मगर अफसोस वो अब नहीं रहे। डॉक्टर की बात तहरीम हर बिजली बंद कर गिरी, वो अब नहीं रहे। तहरीम के कानों में वो जमीला गूंजने लगा। वो अब नहीं रहे। नहीं अब्बा तहरीम चलाने लगी। जमीला आगे बढ़ी और तहरीम को थाम लिया। खाला ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये झूठ बोल रहे हैं खाला, देखना
अभी अब्बा ठीक हो जाएंगे, इन्हें खून मिल गया है खाला, वो ठीक हो जाएंगे, देखना अभी ये झूठ बोल रहे हैं। तहरीम चलाने लगी। डॉक्टर साहब कहाँ है? जमीला ने डॉक्टर के हदफ देकर कहा, देखिए इनकी बूढ़ी का आखिरी मुशाहिदा हो रहा है और जल्दी ही लाश आपके हवाले कर देंगे, डॉक्टर ने कहा और वहाँ से चला गया। नहीं खाला, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। खाला आपको कहो ना, झूठ बोल रहा है। तहरीम खाला जमीला को झंझोड़ने लगी। खाला आप मेरी बात मानो ना, अब्बा को कुछ नहीं हुआ। तहरीम रोने लगी थी। नहीं बेटा, तेरा बाप मर गया है। जमीला ने रोते हुए इसे तपकी दी। नहीं खाला, मेरे अब्बा को कुछ नहीं हुआ, मेरे अब्बा ठीक हैं। खाला 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 मेरी बात माने। तहरीम चीख रही थी। जमीला सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकती थी। किसी की मौत के बाद इसे वापस नहीं लाया जा सकता। यही अटल हकीकत है और यही सच्चाई है। मोहम्मद और इसके माँ डाइनिंग पर बैठे खाना खा रहे थे। अम्मी देखिए, ये आधे राइस में खुद खाए हैं। और मोहम्मद ने प्लेट की तरफ इशारा किया। अब मेरी प्यारी अम्मी, बाकी के आधे चावल आप मुझे खिलाएंगी? मोहम्मद ने मुस्कुराकर कहा, मैं क्यों खिलाऊंगी? मोहम्मद की अम्मी ने मुंह बनाया। आप क्यों नहीं खिलाएंगी? मोहम्मद ने हंसकर कहा, क्यों नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। मोहम्मद की अम्मी हंसिए और मम्मी सीरियस ना, आप तो हर वक्त मजाक करती हैं। देखिए आप मोहम्मद, बस आपके हाथ से बाकी के चावल खाएगा। आधी प्लेट ख़त्म की है और यकीन माने कोई मज़ा नहीं आया। मोहम्मद ने कहा, मैं खिलाऊंगी तो मज़ा आएगा क्या? मोहम्मद की अम्मी मुस्कुराए। जी बिल्कुल अम्मी, क्योंकि आपके हाथ से खाने का जो लطف है वो सारी दुनिया के लजीज खानों से भी ज़्यादा है। मोहम्मद मुस्कुराया। फिर मोहम्मद की माँ इसे चावल खिलाने लगी। बेटा, तुम्हारे मामू तुम्हारा पूछ रहे थे। खाना खिलाते हुए मोमन की अम्मी ने मोमन से कहा, अरे मामू, मैं अभी जाने ही वाला था इनके पास। मोमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वो तुम्हारे लिए काफ़ी परेशान थे बेटा, कह रहे थे कि मोमन को इतना देर क्यों हो गई आने में। मोमन की अम्मी ने बताया, वो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मी, वो तो परेशान हो रहे होंगे। अच्छा, मैं बाकी के चावल बाद में खाऊंगा, पहले मामू से मिलकर आता हूँ। मोमन ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अरे बेटा, चले जाना बाद में। नहीं अम्मी, वो परेशान होंगे। अच्छा, वो कमरे में है ना? अपने मोमन ने पूछा। हाँ कमरे में होंगे और कोई किताब पढ़ रहे होंगे, मोमन की अम्मी ने बताया। तो मोमन अपने मामू के कमरे की तरफ हो लिया। सदफ ने यूनिवर्सिटी से वापस आकर कुछ नहीं खाया था, बस रो ही जा रही थी। सदफ की अम्मी और इसकी बहन बार बार इसे चुप करा रही थी, मगर सदफ चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सदफ, खुदा के लिए बताओ भाई, हुआ क्या है? सदफ की अम्मी ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मोमन से कोई लड़ाई हुई है क्या? सदफ की बहन बोली, मगर सदफ सिर्फ रोई जा रही थी। तुम तो जाओगी तो हमें कैसे पता चलेगा? खुदा के लिए अपनी ये सीटी बंद करो, मेरा तो सर रखने लगा है। सदफ की बहन ने कहा, अम्मी अम्मी, मोमन ने मेरी इंसल्ट की। सदफ चीखी, वाट, इसने तुम्हारी इंसल्ट की? ऐसा हो ही नहीं सकता मोमन भाई, ऐसा नहीं कर सकते। सदफ की बहन ने कहा, तुम चुप रहो। सदफ चीखी। फिर सदफ ने अपनी माँ को वो सारा वाक़या सुनाया जो अस्पताल में हुआ। देखो बेटा, इसने खून ही तो दिया है। सदफ की माँ ने इसके सर पर हाथ रखा। मगर अम्मी, वो ये बात मुझे आराम से भी कह सकता था। आज मैं कैप में घर आई हूँ। कैप में? सदफ चिल्लाई, कैप में आई हो तो फिर क्या हुआ? सदफ की बहन ने कहा, देखो तुम तो बोलो ही मत, आई बड़ी मोमन की सगी। सदफ ने चीख कर कहा, सदफ तुम मामूली सी बात को बड़ा कर रहे हो। मोमन ने जस्ट खून दिया और खून देना अच्छा काम है। सदफ की बहन ने कहा, देखो मैं बात कर रही हूँ सदफ से तुम बाहर चली जाओ। सदफ की अम्मी ने इसकी बहन से कहा, मगर अम्मी, सदफ की बहन बोली, चुप, यहाँ से जाओ। सदफ की अम्मी ने कहा तो सदफ की बहन उठकर वहां से चली गई। अम्मी, आप खाला से बात करें, इन्हें कहें कि मोमन से कहें कि मुझसे माफ़ी मांगे। सदफ ने कहा, बेटा ये इतनी बड़ी बात नहीं है। सदफ की माँ ने कहा, अम्मी मेरी इंसल्ट हुई है। सदफ चीखी, ठीक है मैं कहती हूँ शाइस्ता से। सदफ की माँ ने कहा और वहां से उठ गई। मोमन अपने मामू के कमरे में पहुंचा तो इसके मामू एक किताब पढ़ रहे थे। इसके मामू काफ़ी उम्र के थे, सर के और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके थे। सफ़ेद कपड़े पहनने और सर टोपी पहनने वो सोफे से लग रहे थे। मोमन की आहट से उन्होंने नज़र उठाकर देखा। मोमन बेटा, वो मुस्कुराए तो मोमन चलता हुआ इनके करीब आ गया। कैसे है मामू? मोमन मुस्कुराया। अल्लाह का करम है बेटा। मोमन के मामू मुस्कुराया।
तुम बतलाओ आज इतनी देर से क्यों आए हो? मोमन के मामू ने किताब बंद करते हुए कहा। आज वो मामू जी आपसे क्या छुपाना? मोमन के पास कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आज मैं अस्पताल गया था अपने खून की रिपोर्ट्स लेने। मोमन ने बताया। तो क्या आई रिपोर्ट्स? मामू ने पूछा। अल्लाह के फजल से रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं। मोमन मुस्कुराया। अल्लाह के करम है। मामू मुस्कुरा दिए। लेकिन मामू आज बहुत अजीब वाक़या हुआ। मोमन ने कहा। न तो इसके मामू चौंक गए। क्या हुआ बेटा? क्या अजीब वाक़या हुआ? मामू ने हैरत से कहा। मामू जी आप वो छोड़िए, ये बताएं कि हम किसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं? मोमन ने कहा इसके बारे में जो हमें अच्छा लगता हो या जो हमारा अपना हो। मामू ने हैरत से कहा। मामू जी क्या हो ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स जिसे हम जानते भी ना हो मगर एक मुलाकात हो और फिर इस मुलाकात के बाद वो शख्स हमें याद आने लगे। मोमन ने हैरत से कहा। बेटा तुम मुद्दे की बात करो, हुआ क्या है? मामू ने पूछा। अरे मामू कुछ नहीं, आप बताएं ना। मोमन ने कहा। हाँ हो सकता है अगर किसी शख्स के अखलाक या आदत हमें अच्छे लगे तो हम इसको याद रखते हैं और हम याद रखते हैं। अच्छे लोगों को भला कौन भूलता है? मामू ने कहा। क्या सिर्फ किसी को याद करने के लिए इसका अच्छा होना ही दलील है? मोमन ने हैरत से पूछा। मुझे तुम्हारी बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही बेटा। मामू ने कहा। अच्छे मामू छोड़िए वो बात, एक बार बताओ आज मैंने खून दिया है? मोमन मुस्कुराया। अरे वाह, मगर किसको? मामू ने कहा। एक ज़रूरतमंद था अस्पताल में, मैंने दे दिया। सदफ काफ़ी नाराज़ हो रही थी मगर मैं कहा न तो दूंगा। मोमन ने मुस्कुरा कर कहा। मगर बेटा सदफ तो नाराज़ होगी ना? मामू ने कहा। तो हो ना, किसने रोका है इसे? वैसे भी मामू मुझे आपकी बात याद आ गई थी कि खालक को पाने के लिए इसकी खलकत को खुश करना पड़ता है। मोमन मुस्कुराया। हाँ बेटा, खालक को इसी वक्त ही पाया जा सकता है जब इसकी खलकत हमसे खुश हो। कोई भी किसी भी चीज़ का खालक हो, चाहे किसी कहानी का या किसी भी चीज़ का कोई भी मसरूर हो या फिर कोई तहरकान, जो भी इसकी तहलीक की तारीफ़ करता है वो इसे ही ज़्यादा पसंद करता है। हमारा खालिक भी इसको पसंद करता है जो इसकी तहलीक को पसंद करता है, इसकी तहलीक को खुश रखता है। मामू ने मुस्कुरा कर कहा। मामू आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, इनकी मदद करके मुझे इतनी खुशी हुई कि क्या बताऊँ। मोमन मुस्कुराने लगा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मामू ने मोमन के सर पर हाथ रखा तो मोमन मुस्कुरा दिया।